तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स मांगा के बारे में। अगर आप सभी को इस मांगा के बारे में पता नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें मल्टीवर्स का टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें ऐसे मल्टीवर्स हैं जो कि अपने इवेंट्स के कारण अलग हो गए हैं। जैसे कि एक यूनिवर्स में सेल ने गोहान को मार दिया था और दूसरे यूनिवर्स में गोकू फ्रीजा को नहीं हरा पाता। और आज की वीडियो में सिर्फ मैं एक चैप्टर कवर करूँगा। अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस मांगा की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले खुला आसमान दिखाया जाता है जिसमें दो पंचेस आपस में टकराते हैं, जिससे बहुत बड़ा कोलिजन होता है। इस कोलिजन के कारण काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उसके बाद हमें नापा और पिकलो का रिएक्शन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें फ्रीजा और उसकी फैमिली दिखाई देती है। फ्रीजा और उसकी फैमिली ये एनर्जी महसूस करके काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर हमें धूल में से ग्रीन और येलो ऑरा दिखाई देती है। सबसे पहले हमें ब्रोली दिखाई देता है जो कि लेजेंडरी सुपर सैयन में होता है। उसके बाद हमें सुपर सैयन 2 वेजिटो दिखाई देता है। इन दोनों की फाइट देखकर गोकू कहता है कि इनकी शक्ति तो लाजवाब है। वेजिटा कहता है कि इनके पास तो कितनी सारी पावर है। उसके बाद ब्रोली अपना की ब्लास्ट करता है। वेजिटो भी अपनी बिग बैंग कामयामे यूज़ करता है ब्रोली के खिलाफ। इन दोनों के अटैक टकराने से पहले गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि ज़रा देखो तो सही इन्हें। गोहान कहता है कि पिकलो तुम हमारे पीछे आ जाओ। उसके बाद वेजिटा भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद इन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं जिसके कारण अरीना में काफ़ी तबाही मच जाती है। उसके बाद धूल हटने के बाद हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये कितना अजीब सिनेरियो है। समझने वाली बात यह है कि ये हो कैसे रहा है। जानने के लिए हमें कुछ समय पहले जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी स्पेसशिप दिखाई देती है जो कि स्पेस में घूम रही होती है। फिर हमें दो एलियंस आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक एलियन कहता है कि मैंने सभी को सेम प्लेस पे डिटेक्ट किया है। फिर दूसरा जवाब देता है कि क्या वो धरती है। फिर वो जवाब देता है कि हाँ वो धरती ही है, लेकिन ये पहले वाली से अलग है। फिर वो कहता है कि यहीं कहीं पे कामी का पैलेस होगा। उसके बाद फिर वो एलियन कहता है कि जल्दी से शटर निकालो और नेमिक जाने के लिए तैयार हैं क्या। उसके बाद सभी फिर कामी के पैलेस में पहुंच जाते हैं। मिस्टर पोपो शटल को देखकर कहते हैं कि ये शटल यहाँ पे कैसे लैंड कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लोगों को ही आना ऑथराइज्ड है। पिकलो कहता है कि वो ऑथराइज्ड हैं, नेमिकन का यहाँ पे हमेशा वेलकम किया जाता है, पर यह शिप वैसी नहीं है जैसी हमारी शिप होती है, तो इसलिए ध्यान रखना। उसके बाद हमें कुछ नेमिकन दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर नेमिकन शटल से बाहर आते हैं और सभी को हेलो कहते हैं। पिकलो कहता है कि कौन हो तुम लोग। नेमिकन जवाब देता है कि हम भी नेमिकन हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्स के। हम वर्गा की टेक्नोलॉजी से तुम्हारे पास आए हैं। फिर वो नेमिक कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, बल्कि इस जैसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं। सभी अपना पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन सेम चॉइस और सेम सिचुएशन के कारण ये यूनिवर्स सेम ही रहते हैं। लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट इस यूनिवर्स को अलग करके रख सकता है। जैसे कि एक यूनिवर्स के स्काई का कलर रेड है और दूसरे का ब्लू होगा। और दूसरे यूनिवर्स में ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे एलियंस ने कब्जा कर लिया हो, फिर वो वहाँ पे रहते हों। चलो मैं तुम्हें एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि इतने सारे यूनिवर्स हैं जिसमें से सिर्फ वर्गा ने एक टेक्नोलॉजी निकाली है जिससे हम दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। और गॉड्स ने डिसाइड करा है कि टूर्नामेंट ख़त्म होते ही सभी मल्टीवर्स रस्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और वर्गा ने नेमिकन से भी दोस्ती करी हुई है। जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा उसे ड्रैगन बॉल से 3 इच्छा मांगने को मिलेगी, और बाकी बची ड्रैगन बॉल से हम उन फाइटर्स को ज़िंदा करेंगे जो फाइट के दौरान मारे जाएंगे। प्राइज़ तो मिलेगा ही, वैसे भी वॉरियर्स न्यू चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। ये अच्छा मौका है और यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है। मेरा सवाल बस ये है कि क्या तुम टूर्नामेंट में एंटर करोगे। पिकलो कहता है कि मेरा पक्का नहीं है, लेकिन सन गोकू हिस्सा लेना जरूर चाहेगा। नेमिकन कहता है कि ठीक है, तुम्हारे प्लेनेट के सबसे पावरफुल वॉरियर्स को मैं मैसेज भेज देता हूँ। फिर कुछ ही घंटों में सभी कामी के पैलेस में आ जाते हैं। गोकू कहता है कि ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौका है। पैन ऊप से कहती है कि ये काफ़ी अच्छा मौका है तुम्हारी पावर टेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वेजिटा कहता है कि मुझे इस मल्टीवर्स की कहानी में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तुम टूर्नामेंट में मेरे बिना नहीं जा सकते। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। कोटरो ट्रक्स कहते हैं कि हमारा सवाल ये है कि क्या हम एज ए टीम पार्ट ले सकते हैं। नेमिकन कहता है कि नहीं, 1 वर्सेस 1 ही होगा। अगर तुम 3 सेकंड तक फाइट नहीं कर पाते तो तुम हार जाओगे, और या तुम खुद हार मान लो, और वेपन्स भी अलाउड हैं।
और तुम्हें रिंग में सिर्फ अकेले ही आना पड़ेगा, तुम बाहर से किसी की मदद नहीं ले सकते। ट्रंक्स कहता है कि हम गोटेक्स के नेम से रजिस्टर करेंगे, वो हमारे साथ ही है लेकिन तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, पर हम एज अ व्यूअर तुम्हारे साथ चल सकते हैं, क्या हम आ सकते हैं? नमीकन कहता है कि हाँ, हम सभी व्यूअर्स का वेलकम करते हैं, हमारे साथ कोई भी चल सकता है। नमीकन कहता है कि इस टूर्नामेंट में तो एक ऐसे फाइटर ने भी हिस्सा लिया है जिसके बेटे ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया, मतलब कि अगर तुम गोटेक्स को फाइट से पहले क्रिएट करते हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिगलो कहता है कि एज अ व्यूअर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। गोहान कहता है कि मैं भी। नमीकन कहता है कि तुम 18th ग्रुप हो जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हो, यही तुम्हारा यूनिवर्स नंबर भी है। और वो कहता है कि जो लोग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं या टूर्नामेंट देखना चाहते हैं वो शटल के अंदर आ जाएं। सबसे पहले विजिटा शटल के अंदर चला जाता है। विटल कहती है कि सभी लोग अपना ध्यान रखना। नमीकन कहता है कि टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं जो ड्रैगन बॉल फिक्स ना कर सके, और कुछ बुरा होने का तो कारण ही नहीं बनता। उसके बाद सभी शटल के अंदर आ जाते हैं। गोकू कहता है कि शायद ये ट्रिप काफ़ी लंबा रहेगा। वर्गा कहता है कि हम सीधा उस यूनिवर्स में जा रहे हैं जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। वर्गा कहता है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे कोई भी ज़िंदगी नहीं है और ना ही कोई रिस्क है कि किसी लाइफ को कोई डैमेज हो सकता है। उसके बाद उनकी स्पेसशिप टूर्नामेंट एरिना में पहुँच जाती है। वर्गा यूनिवर्स 18 से कहता है कि तुम सभी यूनिवर्स 18 के फाइटर्स यहाँ पे रुकोगे, तुम लोग कहीं भी जा सकते हो पर दूसरों लोगों से लड़ना मत। हो सकता है तुम लोग ऐसे लोगों से मिलो जिन लोगों को तुम जानते हो पर वो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, तो हैरान मत होना। पिकलो कहता है कि चलो ठीक है। सभी कहते हैं कि ये जगह कितनी बड़ी है। पिकलो कहता है कि ये यूनिवर्स 18 की बैल्कनी है, मतलब कि जब सब बैल्कनी फुल हो जाएंगी तब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। गोहान कहता है कि हमारे लेफ्ट पे 17th बैल्कनी है, तो वहाँ पे कुछ कंपटीटर तो होंगे ही। गोहान फिर वहाँ पे देखकर हैरान हो जाता है। गोहान कहता है कि ज़रा वहाँ पे देखो। फिर गोकू वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे हमें सेल देखने को मिलता है। सेल कहता है कि तुम लोग फिर से। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आ जाएगा।